ये हम सभी का सौभाग्य है कि हमें श्रुत देव की आराधना करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इससे बड़ी कोई खुशनसीबी नहीं। कि हमें श्रुत देव के माध्यम से देवाधिदेव प्रभु महावीर की आराधना करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये श्रुत देव ही नहीं, देवाधिदेव प्रभु महावीर हैं। श्रुत देव में प्रभु महावीर ऐसे ही समाये हुए हैं जैसे दूध में घी समाया हुआ होता है, पुष्प में पराग समाया हुआ रहता है, फूल में सुगंध समाई हुई रहती है, जल में शीतलता समाई हुई रहती है। हमारे तुम्हारे शरीर में जिस तरह आत्मा समाई हुई है, क्योंकि इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है अगर आत्मा ना हो। तो ये श्रुत देव वही रूप है। महसूस करने की बात है। वैसे तो मेरे प्रभु महावीर मुक्ति में चले गए हैं, लेकिन अपनी वाणी के रूप में वो आज भी इस धरती पर मौजूद है। वाणी महत्वपूर्ण है। वाणी भी स्वयं उन्हीं का ही रूप होती है जिनके मुख से ये वाणी निकली। तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझें और अपने भाग्य की सराहना करते हुए, भावनाओं में भरते हुए बोलना शुरू करें। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वो तेरा ध्यान को खोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वो तेरा ध्यान में गुंजित होती। प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी। मंगलकारी भव भय हारी, जिन वाणी है सरना। जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म वे मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिन वाणी के हो लो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, ओ तेरा ध्यान को खोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी।
जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता, हरि वाक्यों में वैराग्य की, हरि वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, ओ तेरा ध्यान को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा सरना, हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो, जय जिन वाणी, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, ओ तेरा ध्यान को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी, जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक साला, हे गे और उपादे का मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, जिन वाणी को पी लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरा ध्यान को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, उत्तरा ध्यान में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। बोलिए श्रीमद् उत्तराधीन श्रुतदेव भगवान की, आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की, आर्य जम्बू स्वामी भगवान की जय। आज हम केवल 33वां अध्ययन का ही स्वाध्याय करेंगे। कुछ प्रोग्राम में चेंज किया है। 25 तारीख को हम नया संवत मना रहे थे, लेकिन आचार्य भगवान की ओर से आदेश आया है कि गौतम प्रतिपदा यानी एकम,
और है भी सही, क्योंकि 25 तारीख को जब तक दिन नहीं छुपेगा तब तक अमावस्या ही है। तो दिन तो एकम का है ही नहीं, एकम तो 26 को आएगी। तो इसलिए 25 तारीख को हम 36वां अध्ययन पूर्ण करेंगे और 26 तारीख को हम जो भगवान महावीर की निर्वाण की कथा है, केवल ज्ञान की कथा है, वो हम 26 को सुनाएंगे। इसलिए जो भी आपके मिलने जुलने वाले हैं सभी को ये सूचना दीजिएगा, क्योंकि पहले 25 की खबर गई हुई थी, अब उसमें चेंज हो गया है। तो आज हम 33वें अध्ययन का ही स्वाध्याय करते हैं। कल हम 34 और 35 करेंगे और 25 को हम 36 अध्ययन पूर्ण करेंगे। नहीं, समय यही रहेगा। 25 तारीख को जो सुबह 7 बजे का टाइम था ना, वो टाइम यही रहेगा। 26 तारीख को वही टाइम रहेगा, या उसमें कोई चेंज हुआ तो वही बता दूंगा, है ना। अभी फिलहाल यहाँ आते हैं, कहीं मैं उधर चला जाऊं। वेरी गुड। पहले नमन करें अपने प्रभु महावीर को, जो श्रुत देव के रूप में हमारे तुम्हारे हाथों में विराजमान है। उनका ही हम भावपूर्वक नमन करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। तैंतीसवां अध्ययन है कर्म प्रकृति। अठ कमाई वो छामी आनुपुविम जह कमम, जहि बद्धो अयम जीव संसारे परिवताये। नान सवर निजम दंसन वरणम ताहा वेय निजम ताहा मोहम आहु कम्मम तेह वेय। नाम कम्मम चे गोयम चे अंतरायम तेह वेय। एव में आई कम्माई अठेऊ समसओ। नाना वर्णम पंचविहम स्वयं आभिनी बोयम। ओहि नानम तयम नानम च केवलम। निद्दा ते वे पायला निद्दा निद्दाये पैल पैलाये। तत्तो ये थीन गिद्धिहु पंचमा होई नायवा। चक्षु मच्चक्षु ओहि से दंसने केवल ये आवरणे। एवं तु नव विज्ञपम नायवम दंसनावरणम। वेयनीयम पिये दुव्यम सायम सायम चे आहियम। सायस्य बाहु भिया इमेव असायस्य भी। मोहो निजम पिदुविहम दंसन चरण ताहा। दंसनम तिविहम भूतम चरण दुविहम भवे। सम्मतम चेवा मिच्छतम सम्मा मिच्छतमेव ये। एयाओति निपैडियो मोहो निज से दंसन। चारिते मोणम कम्मम दुविहम तुवियाहियम कसाय मोहु निजम तु नो कसायम तेह वेय। 16 विह भेनम कम्मम तु कसायजम। 17 नवीयम वा कम्मम नो कसायजम। नेरिये ते रखाऊं मनुसाऊं तेह वे। देवाउयम चौथम तो आहु कम्मम चौविहम।
नामम कम्मम तो दुवेहम सुहम असुहम चे आहियम सुहस्य बाहुभेया एमेव असुहस्वी गोयम कम्मम दुवेहियम उच्चमनीयम चे आहियम उच्चम अट्ठवीहम होय नियम पे आहियम दाने लाभे ये भोगे उवे भोगे वीरियतः पंचवीह मंतरायम समासन वियाहियम ए आओ मूल पड़ियो उतराओ ये आइया पाए सगम खेत काले भावम चाटु तम सुन सव्य सिंचेव कम्माणं पाए सगमाणं तगम गंठी सतायम अंतो सिद्धान आहियम सव जीवान कमम तो संग हच्छा दिशा गयम सव्य सुविपाए से सुसवम सव्यन बद्धकम उदिहि सारे सनामानम तिसाई कोड़ी कोड़ियो कोशिया थी होए अंतो मुहूतम जहनिया आवर निजान दुनहम पे वे निजते है वे अंतराहे ये कम मिठिया ऐसा विया उदहि सारे नामानम सतरम कड़ी कोड़ियो मोह निजस उकुसा अंतो मुहूतम जहनिया तेति सागरो अमा उकुसन विया ठी आओ कमस अंतो मुहूतम जहनिया उदहि सारी नामनम विजय कोड़ी कोड़ियो नाम गोतानम उकुसा अठ मुहूतम जहनिया सिद्धानंत भागो अणु भागो हवंति सव्य सुये पाए सगम सव्य जीव सु इच्छियम तमहा ऐसे कमणमणु भाग्य वियानिया ऐसिम संवार चेव खवने ये जाए बूहे ते बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आग में दिव्य है पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे ए हवा श्रुत ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लग्या होए तेमे आलोम जमवा इद्धम वच्चा वेलियम हे नखरम अचखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठो दिन्नम दुठो परिचियम एकाले कौसज्झाओ कालेन कौसज्झाओ असज्झाइये सज्झायम सज्झाइये न सज्झायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। तेतीसवां 33वां अध्ययन कर्म प्रकृति। 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 33वां अध्ययन कर्
यानी कर्मों का स्वभाव, कर्म नेचर। आगम में बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। उदाहरण कहूं या समझाइश कहूं, या जिस चीज को आप बड़ी सरलता से समझ सकते हो कि कर्म है क्या। क्योंकि कर्म बड़ा कंफ्यूजन कर देता है। हम इसकी परिभाषा को हम इतने अच्छे ढंग से नहीं बता सकते जितने अच्छे ढंग से केवली बता सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान ने ही हमें समझाया है कि तुम ये उदाहरण दो तो समझ में आ जाएगा। मालूम है, कर्म और आत्मा आपस में इस कदर मिल जाते हैं कि दूर से पता ही नहीं लगता। उदाहरण क्या दिया? दूध और पानी का। अगर आपने दूध में थोड़ा पानी डाल दिया है तो ये पता ही नहीं लगेगा कि दूध कहाँ है और पानी कहाँ है। दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते। पर लेकिन उसमें ये तो मानोगे ना, जिसने मिलाया उसको तो मालूम ही है कि इसमें मैंने इतना पानी। वो ठीक है, देखने वाले को ना लगे, लेकिन मिलाने वाले को तो पता है। तो हमें यहीं पर ही समझना है। और ये जो बंध है या जो अनुबंध है, पानी और दूध का जो संयोग है, जो संबंध है, ये बड़ा सटीक संबंध है। इसके लिए बताया गया है कषाय और योग। इसको आप समझ लें। हमारे पास दो चीजें बड़ी जबरदस्त हैं। ये कर्म और आत्मा। आत्मा दूध है, ये मान के चलना पड़ेगा। आत्मा क्या है? वो पानी तो नहीं हो सकती। आत्मा दूध है, क्योंकि मिलावट पानी की वजह से आई है ना दूध में। दूध तो अपने आप में दूध है, लेकिन मिलावट आई है पानी की वजह से। तो पानी कर्म हो गया, आत्मा दूध हो गई। और हम तुम सब दूधिया हो गए। बस दूधिया तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना दूधिया को ही पता है इसमें पानी है या नहीं है। आजकल तो मशीनें आ गई हैं, वो बात अलग है, वो भी दूधिया के यही रहती है। वो भी कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन दूधिया को पता है इस दूध में, क्योंकि दूध निकालने वाला भी वही है और दूध में पानी मिलाने वाला भी वही है। तो हम सब दूधिया हैं, पहले ये मानो। बोलो हम दूधिया हैं, मान लो। हाँ ठीक। क्योंकि कहीं ना कहीं बात बड़ी जबरदस्त मालूम देती है। तो कषाय और योग, इनके निमित्त से, इनके माध्यम से, यानी इनके द्वारा, कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय होगी। और योग मन, वचन और काया, ये तीन योग हो गए। तो इनके निमित्त से हम आत्म रूपी दूध में जो पानी मिलाते हैं,
और मिलने के बाद देखने वाले को दूर से लगा जाता है पता कि ये दूध है। दूध में पानी कितना है, दूध कितना है, इसको जांचने के लिए हमारे यहाँ हंस की उपमा दी है। क्योंकि हंस की जो चोंच है उसमें इस तरह का एक कुछ लगी हुई है विशेषता कि वो दूध को अलग कर देती है और पानी को अलग कर देती है। इसको हम ज्ञाता दृष्टा बोलते हैं। ये जो सोच है ना, इसी सोच को हम जानने वाला और देखने वाला, ज्ञाता और दृष्टा। ज्ञाता और दृष्टा हम तभी बन सकते हैं जब हम समभाव में होते हैं। अगर हम विषम भाव में हैं, कसायों के संसर्ग में हैं और हमारे तीनों योग कसाय के संसर्ग में हैं, यानी उनके साथ मिले हुए हैं, तो उसका पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि उससे वो प्रभावित हैं। हमारे तीनों योग कसायों से प्रभावित हैं। कसाय राग द्वेष से प्रभावित हैं, राग द्वेष मोहनीय कर्म से प्रभावित है। तो मैंने आपको एक दिन बोला भी था, गिनने को तो कर्म 8 हैं, गणना करने को तो कर्म 8 हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कर्म है तो वो मोहनीय कर्म है। वो भी घाती कर्मों में। घाती कर्म उसको कहते हैं जो आत्मा के स्वभाव का घात करे। आत्मा का स्वभाव सदा आनंद है। आत्मा का स्वभाव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक तप है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत तप, अनंत बल, वीर्य, इसका स्वभाव है। लेकिन मोहनीय कर्म के दबाव में, मोहनीय कर्म के प्रभाव में ये बेचारा लाचार है। इसकी लाचारी, और इसलिए मोहनीय कर्म को कर्मों का राजा कहा है, प्रमुख कर्म कहा है। और देखिए क्या गजब की विशेषता है, मोहनीय कर्म सबसे पहले बंधता है और सबसे पहले ही टूटता है। ये मोहनीय कर्म ही हमको बांधता है और ये सबसे पहले ही टूटता भी यही है, क्योंकि मोहनीय कर्म के टूटे बिना होश नहीं आ सकता। ये जो निद्रा है हमारी, निद्रा है, ये निद्रा, सोए हुए हैं, बेहोशी है, आदमी मस्त है, मद मस्त है, बेभान है। बेभान यानी अनजान है, अनजान यानी अज्ञानी है। आप कहीं से भी उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, कहीं से भी आप समझने की कोशिश कीजिए। वही, क्योंकि वैसे तो आठों कर्मों का अपना अपना, अपनी अपनी विशेषता कहूं या अपना अपना कार्य है, क्योंकि कर्म और कार्य साथ साथ चलते रहते। अब जैसे ज्ञानावरणीय कर्म का प्रभाव क्या है? ज्ञान को रोकता है, यानी बोध को प्राप्त होने से रोकता है। आवरण यानी पर्दा। पर्दा, अगर आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए तो ज्ञानावरण हो गया ना, तो पर्दा पड़ गया ज्ञान को, यानी सोचने को। कभी कभी क्या होता है कि सामने सब कुछ है लेकिन आदमी समझने को तैयार ही नहीं है।
तो कहीं ना कहीं इसको हमने ज्ञानावरणीय, लेकिन ये ज्ञानावरण भी मोह की वजह से ही आया है, ये आपको बतलाऊं। ठीक है, मोहनीय कर्म की एक अपना ही विशेष काम है, लेकिन इसका परछावा जो है, परछावा समझते होंगे ना, इसका जो परछावा है वो सभी कर्मों से कनेक्टेड है, सभी कर्मों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कर्मों का राजा है। राजा की सत्ता सभी के ऊपर होती है, सब उसके अनुचर हैं, सब उसके नीचे काम करने वाले हैं, उसी के ही कर्मचारी हैं। दर्शनावरणीय हमें कहीं विश्वास नहीं करने देता, इसको दर्शनावरणीय कर्म कहते हैं, अविश्वास। और आजकल तो मामला ऐसा ही है, आज तो जल्दी से कोई किसी पर भरोसा करता ही नहीं है, क्योंकि हर कोई दूध का जला हुआ है, समझ गए? दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मार मार के पीवे। क्यों पीवे? क्योंकि दूर से छाछ और दूध एक जैसे लागे हैं, मुझे लगे यही दूध है, तो आदमी छाछ को भी फूंक मार के पीता है, क्योंकि जला हुआ है किससे? दूध से। अब गर्मा गर्म दूध जोश जोश में पी लियो, दूध अंदर गयो, हिला दियो, अब हिल गए आप, तो जब दूध का जला हुआ होता है वो छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। तो यानी दर्शनावरणीय कर्म जो है वो श्रद्धा नहीं होने देता, विश्वास नहीं होने देता। गुरु महाराज भी कहते समाय कर लेने कि जी के हुए समायिक से कुछ नहीं, क्योंकि उसने हिसाब किताब ही दूसरा लगा रखा है। मेरे श्रावकों ने कुछ बात कही थी मुझे कि आपने एक बात कही थी, मैंने 2-3 दिन पहले, याद हो आपको, कि संत को कष्ट मिटाने के लिए नौकार मंत्र की बात नहीं कहनी, है ना? तो कईयों को हजम नहीं हुई थी ये बात। उन्होंने कहा महाराज जी कमाल है, ले दे के एक ही तो महामंत्र है ना जी, और ये महामंत्र के काम आवेगो जो दुखी ना मिटावे। बात तुम्हारी भी सही है, लेकिन एक बात बतला देता हूं, जब महामंत्र को तुम पढ़ोगे ना तो वहां कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इस मंत्र के द्वारा तुम्हारा कोई कष्ट मिटने वाला है। महामंत्र का एक ही फल है कि आप अरिहंतों को नमन करो, और अरिहंतों को नमन करने का मतलब आप जानते हो? उनको नमन करने का मतलब है कि जिस तरीके से वो अरिहंत बने हैं वो तरीका अपनाओ। नमो अरिहंतानम बोलने से अरिहंत का सम्मान नहीं होता, अरिहंत की साधना नहीं होती नमो अरिहंतानम बोलने से। नमो अरिहंतानम बोलने से साधना तब होती है जब आप अरिहंत बनने की राह पर चलते हो। और अरिहंत बनने का मतलब क्या है जानते हो आप? आपके राग द्वेष में कमी आ गई, और ये जितना भी संसार का वातावरण है, जितनी भी अपेक्षाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, ये मोहनीय कर्म की वजह से है, ये अरिहंत भगवान की वजह से तो है नहीं। अरिहंत बने ही मोहनीय कर्म को क्षय करके, क्योंकि बिना मोहनीय कर्म को क्षय किए बिना कोई भी आत्मा, बोलो, अरिहंत तो नहीं बन सकती ना। तो उन्होंने ये कहा कि तुम राग द्वेष कम कर दो, खत्म कर दो, दुनिया की सारी परेशानी वैसे ही खत्म होगी, क्योंकि ये परेशानियां हमने पाल रखी हैं। मुझे अभी जो एक अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे, बड़ी गजब की बात कही कि कांग्रेस को खत्म इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, केवल कांग्रेसी ही कांग्रेस को खत्म कर सकते। नहीं समझे इसका मतलब? जैन धर्म को खत्म करने वाला कोई और नहीं है, जैन लोग ही हैं।
जैन धर्म के अस्तित्व के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क बाहर वाला लगा रहा है, वो हमारी वजह से लगा रहा है। कि कमाल की बात है, जिस धर्म के अंदर पानी छान के पीना सिखाया जाता है, वो आदमी किसी का खून कैसे पी सकता है? जहां पानी को छान के पीना सिखाया जाता है, वो किसी को खून के आंसू कैसे रुला सकता है? जिस धर्म का प्राण तत्व आत्मा है, वहां कोई भेदभाव कैसे कर सकता है? क्योंकि जिसको आत्मा पर भरोसा है, वो कभी किसी के साथ भेदभाव, सच बोला, अपने जमीर पर हाथ है। और या तो साधु साध्वी में भेदभाव हो जाता, साधु साध्वी भी भेदभाव कर जाते हैं अगर। और ये जो भेदभाव है, ये आत्मा की वजह से नहीं, ये मोहनीय कर्म की वजह से। तो इसकी व्याख्या बड़ी जबरदस्त है। तो नौकार मंत्र तो वो है, नौकार मंत्र की साधना दुख मिटाने के लिए नहीं करनी चाहिए। महामंत्र की साधना दोष मिटाने के लिए करनी चाहिए। क्या बोला? मैं रिपीट कर रहा हूं, दुख मिटाने के लिए नहीं, दोष मिटाने के लिए करनी चाहिए, निर्दोष होने के लिए करनी चाहिए। कि मेरे जीवन में जो, क्योंकि दुनिया के जितने भी दुख हैं, ये दोष की वजह से हैं। दुनिया में जो भी मेरी कमियां हैं, मेरे इंटरनल कमीनेपन की वजह से है। ये अंदर की जो मेरी सोच है, राग और द्वेष, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो हमें कमी और कमीनेपन से जोड़ती चली जाती है। इसलिए मेरे बंधु, राग द्वेष मोह जो है, क्योंकि एक चीज बतला देता हूं, मैं कभी किसी को मंत्र नहीं देता। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता इस मंत्र का तू जाप कर ले, तेरा कष्ट मिट जाएगा। नो, क्योंकि मंत्र का अपना प्रभाव हो सकता है और सबके अपने अपने कर्म हैं। मैंने अगर किसी को कष्ट मिटाने के लिए मंत्र बता दिया और उसने जो मैंने विधि बताई उसी विधि के अनुसार उसने जाप भी कर लिया, लेकिन कष्ट मिटने की बजाय और बढ़ गए, तो उसकी तो श्रद्धा गई। यार, महाराज के मुंह से कैसे झूठ निकल गया? क्योंकि सभी को अपने कर्म भुगतने पड़ेंगे। ये मेरे भगवान ने भी बोला है, क्योंकि कर्मों को भोगे बिना कभी कर्म खत्म होते हैं ही नहीं। ये तो भगवान का संदेश है कि जब तक किए हुए कर्मों को नहीं भोग लोगे, तब तक वे कर्म निर्जरित नहीं होंगे, वो कर्म खत्म नहीं होंगे। कर्मों का भुगतान करके ही कर्म को खत्म किया जा सकता है। सीधा सी बात है भैया। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि भगवान महावीर अपने पीछे अनुयायियों की भीड़ खड़ी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि प्रभु महावीर ने किसी को सहारा नहीं दिया कि तू पाप कर, मैं तुझे बचा लूंगा। ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने कि तू मेरा नाम ले पार हो जाएगा। ऐसा कुछ बहकावा नहीं दिया। तू कुछ भी कर, किसी को सता, किसी को रुला, किसी को बर्बाद कर, तू बस मेरा नाम ले पार हो जाएगा। नो, ऐसा कोई बहकावा नहीं दिया मेरे प्रभु महावीर ने। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर तूने कर्म किए हैं तो तुझे भुगतने पड़ेंगे। कैसे? जैसे मैंने भुगते हैं। उन्होंने कोई एग्जाम्पल और का नहीं दिया, उन्होंने स्वयं का दिया कि मैंने जो जो भी कर्म किए, मैंने उनका निपटारा किया, मैंने उनको भुगता, और भुगतने के बाद ही मैं उन कर्मों को पीछे छोड़ पाया या पीछा छुड़ा पाया। तो महावीर का विजन तो भैया बिल्कुल आत्म दृष्टि से, वो हर पल आत्मा को देखते हैं, और हम तुम हर वक्त संसार को देखते हैं। धर्म आत्मा से बनता है।
कर्म संप्रदाय से बंधते हैं। संप्रदाय देखने वाला कर्म बांधता है, चाहे उसमें मैं भी खुद क्यों ना हूं। ये आप अपने अंदर जचा लीजिए। संप्रदाय देखने वाला, संप्रदाय से बंधने वाला कर्म बांधता है, वो भी 24 घंटे। लेकिन आत्मा से जुड़ा रहने वाला 24 घंटे धर्म करता है, क्योंकि आत्मा से जुड़ने वाला कभी कोई शिकायत नहीं करता, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। आत्मा से जुड़ने वाला ये मानता है, आत्मा का जुड़ने का मतलब आप समझ गए? आत्मा से जुड़ने वाले का मतलब है स्वयं जिम्मेवार हूं, मैं स्वयं जिम्मेवार हूं, कोई और दोषी नहीं। मोहनीय कर्म, क्योंकि ये पुद्गलों में आता है, पुद्गल है ये। जितने 8 कर्म क्या हैं? ये पुद्गल हैं। ये जो चिपके हुए हैं, क्योंकि जिनको हटाया जा सकता है, जिन्हें मिटाया जा सकता है, वो सब पुद्गल है। और जो अजर और अमर है, शाश्वत है, वो आत्मा है। आपको समझ में आ रहा है ना? कोई ज्यादा जोर तो नहीं पड़ रहा? तो लीजिए, समझ लेते हैं थोड़ा सा। हम जो भटक रहे हैं, इस भटकन की वजह समझते हैं। गति गति में जीव फिरता, गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा है, निरंतर दुख पाता, कर्म की जानो विधा। कर्म तत्व का ज्ञान करके, कर्म तत्व का, तत्व यानी रहस्य, कर्म तत्व का ज्ञान करके बंध कारण जान लो। कर्म तत्व का ज्ञान करके बंध कारण जान लो। कर्म क्षय करने की सारी युक्तियों से काम लो। कर्म क्षय करने की सारी युक्तियों से काम लो। मेरे प्रभु महावीर ने अगर कर्म की व्याख्या की है, कर्म बंधन के कारण बताए हैं, तो कर्म से मुक्त होने के कारण भी बताए हैं। कितनी निष्पक्षता से, क्योंकि कर्मों की व्याख्या निष्पक्ष व्यक्ति कर सकता है, और निष्पक्ष व्यक्ति के लिए हमारे यहां आगम में 2 ही शब्द बोले गए हैं, ज्ञाता और दृष्टा। जानने वाला और देखने वाला, इसको निष्पक्ष कहते हैं। वहां कोई मिलावट नहीं है, वहां मिलावट नहीं है कोई भी, क्योंकि जो भी हो रहा है उसे मैं जान रहा हूं, और जो भी हो रहा है उसे मैं देख रहा हूं। और जहां, क्योंकि इसको मैं बताऊं, जैसे कहीं आग लग रही है, आग लगती हुई दिखाई दे रही है, और ये तुम्हें पता है ये आग है, आग है, इसकी जानकारी है, ये आपका ज्ञान है, ये आपका ज्ञातापन है। और वो जलती हुई दिखाई दे रही है, ये दृष्टापन है। अब आग जो जल रही है, जिस आग को आप जान रहे हो, जो आग जलती हुई दिखाई दे रही है, वो आग आपका क्या कर सकती है? वो आग आपका कब करेगी? जब आप उसमें कूदोगे। कूदोगे तभी तो गड़बड़ होने वाली है ना। अगर उससे अलग हो, आप केवल जान रहे हो और देख रहे हो,
तो आग आपका क्या बिगाड़ सकती? नदी है, सागर है, तैरना आता नहीं, अगर आपको दिखाई दे रहा है सागर है, वो डुबो देगा क्या आपको? वो आपको कब डुबोएगा? जब उसमें आप कूद दोगे। यार ये तो बड़ी मुसीबत की बात है। तैरना आता नहीं, और फिर तैरना आता नहीं और डुबकी लगाना छोड़ते नहीं। तैरना आता नहीं और कूदना छोड़ते नहीं, और ऊपर से बोलते भगवान तूने मैंने बचाया क्यों नहीं? तो नौकार मंत्र से दुख मिटाने की अभिलाषा ऐसे ही है। तैरना आता नहीं, कूदना छोड़ते नहीं, और भगवान से क्या कहते हो? तूने मुझे ये तो अन्याय है ना। नौकार मंत्र आपका दुख कब मिटाएगा बताओ? दुख तभी मिटाएगा ना नौकार मंत्र। नौकार मंत्र ने कहा है कि जिस जिस वजह से दुख आ रहे हैं उन वजहों को दूर कर। और बताऊं आपको, तुम किस गलत फहमी में रहते हो? आज आयुर्वेद नीचे चला गया, एलोपैथी ऊपर चली गई। क्यों जी? एलोपैथी वाले क्या बोलते हैं? कुछ भी खा, कुछ भी पी, क्योंकि वहां कोई परहेज नहीं है। तो लोगों को यही चाहिए। लोगों को भाई मैं कुछ ही खाऊं, कुछ ही पीऊं, पर मैं गोली तो खा सकता हूं, हाँ, लेकिन अपनी जीवा पे संयम नहीं कर सकता, अपने शरीर के ऊपर संयम नहीं कर सकता, मैं कोई परहेज नहीं कर सकता, इसलिए ये इतनी। पर लेकिन आप ये भूल गए, ये एलोपैथी वाले बड़े चालाक हैं। ऊपर लिख रखा है सिर दर्द की दवा, ये वाली दवा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट तो तुमको पता हो, क्योंकि साइड इफेक्ट वो बताते नहीं हर किसी को। लेकिन हर एलोपैथी मेडिसिन के साथ साथ में वो एक बीमारी मिटाते हैं तो दूसरी कई बीमारी। तो इसलिए हमारे यहां एक सिद्धांत है, 100 दवा 1 परहेज, बस। अब आदमी परहेज तो करना जानता नहीं और चाहता नहीं, है ना। नौकार मंत्र की माला गुरु महाराज चाहे तुम 1.25 लाख बार करवा लो, लेकिन क्रोध करना नहीं छोड़ूंगा, छल कपट करना नहीं छोड़ूंगा, मैं धोखा देना नहीं छोड़ूंगा, मैं दुनिया को फंसाना नहीं छोड़ूंगा, पर लेकिन नौकार मंत्र मेरा दुख दूर कर दे। भाई ये तो नहीं हो सकता, भाई इतना तो जुल्म मत करो यार। ये भगवान महावीर के संदेश में कहीं कोई, मुझे तो नहीं लगता मिलावट है। ये सब मिलावट जो भी तुम कर रहे हो ना, ये आत्मा की वजह से नहीं, ये मोहनीय कर्म की वजह से करते हो। क्योंकि ये मोहनीय कर्म हमको अंधा बना देता है, ये मोहनीय कर्म हमको इतना आसक्त बना देता है कि हम असलियत को जान करके भी अनजान बन जाते हैं। हमें पता है कि बुरे का फल बुरा होता है, लेकिन बुरा करना नहीं छोड़ते। इसलिए तो बोल रहा हूं कि ये कहा कि आदमी को पता है कि अच्छे का फल अच्छा होता है, बुरे का फल बुरा होता है, लेकिन है ना कमाल की बात कि पता होते हुए भी अच्छे का फल अच्छा होता तो भी अच्छा नहीं करता, और बुरे का फल बुरा होता है तो भी बुरा करना नहीं छोड़ता। तो ये है विडंबना। इस विडंबना से हमको कहीं ना कहीं निजात पानी होगी। ये कर्म प्रकृति को समझ लिए, कर्म का स्वभाव क्या है। कर्म यानी कर्म, और कर्म किससे बने हैं? कसाय और योग के निमित्त से दूध में पानी मिल गयो, दूध और पानी एक हो गयो। लेकिन ये जैन सिद्धांत है, क्योंकि आपको एक रहस्य और बतलाता हूं। जब आप दूध को उबालने के लिए बर्तन में डालकर आग पर चढ़ाते हो तो पानी कब उबलता है? दूध कब उबलता है? दूध तब उबलता है
जब दूध में रहा हुआ पानी जल जाता है। दूध में जब तक पानी है तब तक दूध उफनता नहीं है, उबलता नहीं है, ऊपर नहीं आता। दूध ऊपर तब आता है जब दूध का पानी जल जाता है। और बताऊं, उबलता हुआ दूध कब शांत होता है? समझ जाया करो आप। उबलता हुआ दूध तभी शांत होता है जब उसमें हम पानी के, क्योंकि उसे पानी मिल जाता और फिर शांत हो जाता है। ना यार, मेरा पानी मिल गया मुझे। तो आप ये सोचिए, यानी ये आत्मा ऊपर जाने को तैयार है, ये ऊर्ध्वगामी है, ये मुक्तिगामी है, ये मुक्ति की तरफ जाने वाली है। लेकिन पानी ही दूध को नीचे जमा करके रखता है। तो इसलिए जो कर्म का पानी है, जब तक इस आत्मा रूपी दूध में मिला रहेगा, तब तक हम जन्म मरण करते रहेंगे। इतना सिंपल लॉजिक है, लॉजिक तो भी हम समझते नहीं है ना जी। तो ये समझाने के लिए, प्रभु तेरी लीला अपार है, लेकिन हमारी बेवकूफी भी बेमिसाल है। हम अपने को बोल रहे हैं, तुम्हें नहीं बोल रहा, मैं अपने को बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हें बोलने की तो हिम्मत है नहीं, तुम्हें तो हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन मैं अपने को बोलता हूं कि हमारी ना समझ भी बेमिसाल है। क्योंकि कभी कभी हम रेत के कणों से दूध निकालने की चेष्टा करते हैं, रेत के कणों में भी हम मिठास ढूंढते, तो मूर्खता हमारी है ना। कभी कभी हम पानी बिलो करके भी दूध निकालना चाहते हैं। भाई पानी से तो नहीं, पानी बिलो करके मक्खन निकालना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं। इसको हम कभी कभी कहते हैं, पानी को तो छोड़, कि तू थूक मत बिलो, थूक बिलो मत। थूक बिलोने का मतलब क्या जानते हो आप? ये जो ज्यादा बातें बनाते हैं हम लोग, ये थूक बिलोना ही तो है। कईयों की बोलते बोलते थूक भी बाहर आ जाता है, इसको थूक बिलोना कहते हैं। बोलते बहुत हैं, हम भी बोलते हैं और आप भी बोलते हैं, हम भी आगम लेकर के बैठ जाते हैं, तुम भी आगम लेकर के बैठ जाते हो। ये थूक बिलोना है, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा, ये थूक बिलोना है। जीवन में उतार लो, मक्खन तैयार है। मक्खन निकल गया तो घी भी बन जाएगा। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं को गुजरने के लिए, क्योंकि दूध को अगर जमाना है तो उसमें जामन डालना है, और जामन डालने के बाद भी उसे हिलाना नहीं। 2-3 घंटे के लिए भूल जाना है। और उसका नाम बड़ा अच्छा है, जामन। जामन डाल दिया तो जमने के लिए उसे एक जगह टिकाना पड़ता है। जामन डाल के तुम हिलाते रहो उसको बार बार। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में आता है ना, वो अंडे को बार बार हिलाता रहा, बार बार हिलाता रहा, बार बार हिलाता रहा, और दूसरे ने तो अंडा रख दिया। मोरनी का है या मुर्गी का है, तुम कुछ ही समझो। भाई उसने भूल गया, मुर्गी जाने वो जाने, वो सेया अंडे में से जीव आ गया, और जिसने हिलाता रहा, बोलो निकला। तो यही चीज हमें, इसलिए कबीर साहब कहते हैं, बिगड़ो तो जरा शानदार ढंग से तो बिगड़ो। वो बिगड़ना बोलते हैं। दूध बिगड़ा है 2 तरीके से, एक में आपने एसिड डाल दिया तो भी बिगड़ा है, एक में जामन डाल दिया तो भी बिगड़ा है। लेकिन दोनों के बिगड़ने में अंतर है। एसिड डालोगे तुरंत फट जाएगा, तुरंत बिगड़ जाएगा, लेकिन दूध का दही बनने में समय तो लगता है। और एक बार दूध जम गया, दही बन गया, फिर उसे बिलोगे तो मक्खन निकलेगा, और मक्खन को तपाओगे तो घी, जो वो उसका शुद्ध रूप है। वो जो घी है वो शुद्ध रूप है, वो दूध में छुपा हुआ था, बाद में बाहर आया है। ये साधना है, ये तपस्या है। तो कर्म प्रकृति को आप समझिएगा।
वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्ययन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन अष्ट कर्म की मूल प्रकृति अनुकर्म से मैं कहता, जिनके बंधन से संसार में जीव विवर्तन करता, मुक्त बनो इनके बंधन से, मुक्त बनो इनके बंधन से, अंतर्बोध करा लो, जीवन दर्शन ज्ञान आवरण मोह अंतराय है घाती, आयु नाम गोत्र वेदना ये चारों हैं अघाती, इनके भेद प्रभेद समझ कर, इनके भेद प्रभेद समझ कर पुद्गल ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये चार घाती कर्म है। घाती, इनसे आत्मा का घात होता है। ज्ञानावर्णीय समझने नहीं देता, दर्शनावर्णीय विश्वास करने नहीं देता, मोहनीय कर्म देखने नहीं देता, अंतराय कर्म जुड़ने नहीं देता। जुड़ने नहीं, अंतराय यानी, है ना, जैसे यहां तुम आते हो, यहां तब आते हो जब देखते हो, कमाल कर देते हो कभी कभी आप, है ना, आप हम लोगों को कई बार बहुत आईना दिखा देते हो, हमको हमारी औकात तुरंत बता देते हो आप। एक बार बोला गुरु महाराज, मैंने कहा भाई बड़े दिनों में आया, क्या बात है? क्योंकि गुरु महाराज खाली बैठे थे, सोचा चलो महाराज के पास ही हुआ मैं। ले भाई, जैसे कोई हम टाइम पास करने वाले, यहाँ टाइम पास करवाने वाले, मतलब कमाल की, ये नहीं सोचते कि बोल क्या रहे। मैं बोला तू यार कम से कम ये तो मत बोल भाई, कम से कम इतना ही बोल दे, गुरु महाराज आपकी याद आ रही थी इसलिए आ गए। भाई ये तो मत बोल, क्योंकि आदमी ना जल्दबाजी में असलियत बोल जाता है, असलियत बोल जाता है। आप कह सकते हो कि महाराज जी कम से कम उसे झूठ बोलना तो मत सिखाओ। अब बात तो सही है, मैं कहता हूं यार तू एकांत में बोल ले, पर लेकिन असलियत यही है। आप ये देखिए बहुत कम लोग होते हैं, मैंने कई बार उदाहरण दिया था आप लोगों को, उसी टाइम प्रवचन का टाइम हो और उसी टाइम कहीं इनकम होने वाली हो, है ना, और कोई तगड़ा मेहमान आपके घर में आने वाला हो, महाराज जी को छोड़ देते हो, क्योंकि ये मालूम है महाराज रूठे तो रूठे, रिश्तेदार नहीं रूठना चाहिए, क्योंकि इससे काम लेना है। तो जब संसार की चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं और धर्म दूसरे सेकेंडरी पर चला जाता है, तो ये कहीं ना कहीं ये अंतराय डाल दिया ना, मोहनीय कर्म ने अंतराय ये डाल देती है। मतलब ये मालूम है कि जिस रिश्तेदारों के पीछे मैं पड़ा हूं, जिस दौलत के पीछे मैं पड़ा हूं, जिस जमीन जायदाद के पीछे पड़ा हूं, सब कुछ मुझे छोड़ करके जाना, ये तुम्हें भी पता है, और जो तुम्हारे साथ जाने वाला है। इसलिए कमाल की बात है, एक बार क्या हुआ, आपने आचार्य सम्राट गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज का नाम सुना होगा, और ये उदाहरण मुझे सुनाया था भोले बाबा रतन मुनि जी महाराज साहब ने, कि एक बार प्रधान का एक लड़का जो कई महीनों से नहीं आ रहा था, तो भगवान बोल देते थे उसको बोलना जरा कि थानक में आया कर, तो बार बार बोलते रहे। वो लड़का इतना पजल हो गया ना कि यार चल ना एक बार चला ही जाता हूं, नहीं तो साधु पीछे ही पड़े रहेंगे। पहुंच गए तो भोले बाबा ने कहा जिस युवक को आपने बुलवाया था, क्योंकि उनको आंखों से दिखाई
नहीं देता था। वो इतना इतना अध्ययन किया उन्होंने, इतना लेखन किया, चांद की चांदनी के बीच में इतना लेखन किया उन्होंने, 32 आगमों का आलोडन विलोडन किया, 32 आगमों में कई आगम उन्होंने लिखे, और उनकी जैसी हिंदी की व्याख्या मैं नहीं मान सकता किसी ने की हो। इतना जबरदस्त उन्होंने आगमों के ऊपर जो भी आगम लिखे हैं बड़े जबरदस्त लिखे हैं। तो जैसी सुना वो आ गए तो पद ध्वनि से पहचान जाते थे। वो आ गए तो एकदम आचार्य सम्राट अपने पाद से उतर कर नीचे बैठ गए। आओ जी, आओ महात्यागी पधारो। वो लड़का शर्मा गया, कहा कि आप क्या बोल रहे हो, महात्यागी तो आप? नो नहीं नहीं नहीं, हम तो केवल त्यागी हैं। गौर करना क्या बोलते प्रभु, गौर करना क्या बोलते हैं आचार्य, कि हम तो केवल त्यागी हैं, और सुन तू महात्यागी है। नुकत जी ये समझ में नहीं आया, आप अपने को त्यागी बता रहे और आप मुझे महात्यागी बता रहे। वजह, क्योंकि वजह ये कि हमने तो केवल वो त्यागा है, वो छोड़ा है जिसे एक ना एक दिन छोड़ना था। हमने केवल वही छोड़ा है जिसे एक ना एक दिन छोड़ना था। हमने नहीं छोड़ते तो मौत छुड़वा देती। बस मौत आने से पहले जिस चीज को मौत ने छुड़वाना था हमने अपने होश में छोड़ दिया। तो जो छोड़ने वाली चीज थी हमने केवल वही छोड़ा है, इसलिए हम त्यागी है। और तू महात्यागी इसलिए है जो चीज तुझे नहीं छोड़नी चाहिए, जो तेरे साथ आगे भी जाने वाली है, तूने आगे जाने वाली चीज को भी छोड़ दिया तो तू महात्यागी है। अपन तो जो धर्म के लिए, जो धन के लिए धर्म छोड़ दे वो त्यागी होता है या महात्यागी होता है? बताओ, है ना? तो तुम्हें मुझे नमस्कार करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कमाल है, फिर भी कमाल है, मैं तुम्हें वंदना नहीं करता हूं, मुझे करनी चाहिए तुम्हें वंदन, तुम्हें नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि आप लोग धन के लिए धर्म छोड़ रहे हो। तो महात्यागी तो आप हुए, मैं तो केवल त्यागी हुआ, क्योंकि जिस चीज को मौत ने छुड़वाना है मैंने वो चीज छोड़ी है, और आपने तो वो चीज छोड़ दी जिसे मौत भी नहीं छुड़ा सकती। तो भैया आप कभी चेक किया करो अपने आप को। तो ये बोध जागना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो अंतराय पड़ जाती है, और ये अंतराय ऐसे नहीं आती, मैं सच बतला रहा हूं, कि जो किसी के धर्म ध्यान में अंतराय डालते रहते हैं, समाय करे तो अंतराय डाले, के बनेगो इसको, स्वाध्याय करे तो अंतराय डाले, तपस्या करे तो अंतराय डाले, तो इस अंतराय का एक नुकसान ये होने वाला है कि फिर अगले जन्म में तुम चाहते हुए भी नहीं कर पाओगे। किसी को बाधा नहीं डालनी, किसी को अंतराय नहीं डालनी। और मैंने एक दिन व्याख्या करी थी आप लोगों को कि साधु साध्वी के बीच में अंतर भी नहीं डालना। अंतर यानी फर्क, फर्क नहीं डालना, भेदभाव नहीं करना। जो भेदभाव करता है वो महाअंतराय कर्म का बंद करता है, महाअंतराय कर्म, महामोहनीय कर्म का बंद करता है जो भेदभाव करता है। क्योंकि हमारे यहां भेदभाव को कहीं पर भी जगह नहीं है। भेदभाव करना यानी संसार में भटकना, समभाव करना यानी संसार से पार होना। गुणग्राही बनोगे, भेदभाव नहीं करोगे, दोष दृष्टि बनोगे, भेदभाव करते रहोगे, और जब तक दोष देखते रहोगे दुख आते रहेंगे, और दुख आते रहेंगे तो जो दोष देख देख कर दुख आए हैं उन दुखों को मिटाने की ताकत नौकार मंत्र में भी नहीं। दोष को गुणों से मिटाया जा सकता है, अंधकार को प्रकाश से मिटाया जा सकता है, अबोधता को बोध से मिटाया जा सकता है, अज्ञान को ज्ञान से मिटाया जा सकता है, असत्य को सत्य से मिटाया जा सकता है। बस सीधा है।
इसमें कहीं उलझना नहीं। तो इसमें ये सब बताया गया है कि कर्म कैसे बनते हैं, और वो 4 कसाय के 16 भेद बता दिए कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संज्वलन। इस प्रकार मोहनीय कर्म भी जो है उसके भी कई रूप बतलाए हैं। चरित्र मोहनीय भी बताए, दर्शन मोहनीय भी बतलाया कि दर्शन मोहनीय के 3 भेद बतलाए, चरित्र मोहनीय के 2 भेद बतलाए, मतलब सम्यक, मिथ्यात्व और मिश्र मोहनीय। ये सब चीज जो है ये मोहनीय कर्म के अंतर्गत भी आ जाते हैं। और इस प्रकार चरित्र भी आता है कि आपके जीवन के अंदर चरित्र की शुद्धि आनी चाहिए, और ये शुद्धि जितनी आती जाएगी, यानी जो पूरे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ी व्याख्या हो सकती है, समय मेरा आज हो गया है, आज मैं जल्दी छोड़ने वाला हूं, छोटी दिवाली है, आप सभी को जाना भी होगा। लेकिन इस चीज को समझने के लिए, कर्म प्रकृति को समझने, कभी वर्णन, कभी बात आएगी तो मैं, क्योंकि हर कर्म के ऊपर बड़ी एक सुंदर सटीक व्याख्या हो सकती है। बस यही समझना, हम 8 कर्मों के स्वभाव को जान ले। जो ज्ञान को रोके वो ज्ञानावरणीय, जो श्रद्धा को रोके वो दर्शनावरणीय, और जो हमें शुभ कार्य करने में बाधा पहुंचाए, अंतराय डाले, वो अंतराय कर्म है। और जो हमें अंधा बना दे, जो हम आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, अंधे हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, ये हमारा मोहनीय कर्म है भैया। और जैसे नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष्य कर्म और वेदनीय कर्म, ये 4 अघाती कर्म हैं। इनके द्वारा कोई किसी जीव का घात नहीं होता, आत्मा के गुणों का घात नहीं होता। पर लेकिन इस चीज के लिए बताया गया है कि अघाती कर्मों के पाप को भी अगर दूर करना हो तो हमें पुण्य के द्वारा उसे रोकना चाहिए। कैसे रोक सकते हो आप ये सोचिए कि जैसे, क्योंकि हमारा जो भी स्वरूप है, हमारा जो भी नाम है, हमारी जात पात है, जो भी ऊंच और नीचाई है, जो हमें ऊंचा और नीचा समझा जाता है, हम जो सुंदर हैं, बदसूरत हैं, जो भी इसके आधार पर होता है, कोई छोटी उम्र वाला है, कोई बड़ी उम्र वाला है, या शरीर के माध्यम से कभी साता वेदने, कभी असाता वेदने कर्म का उदय आ रहा है, पाप कर्म का उदय हुआ तो हमें असाता होनी शुरू हो जाती है, तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। जब असाता वेदनीय कर्म आ रहा हो तो आप ये समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं हमने किसी को तकलीफ दी होगी, तभी ये तकलीफ हमारे अंदर आ रही है। तो असाता वेदनीय कर्म को भोगते 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 एक भाव तो जाग जाए आपके अंदर कि कम से कम मैं इस कष्ट को शुद्ध खुद स्वयं भुगतूंगा, इस कष्ट से डिप्रेस्ड होकर के मैं किसी को भी तकलीफ नहीं दूंगा। तो क्योंकि इस पाप को अगर रोकना चाहते हो तो पुण्य से रोक सकते हो। तो इसलिए आप सोच लीजिएगा, अपने जीवन को शुद्ध बनाइएगा, जीवन की समझ बढ़ाइएगा, जीवन को संभालने का प्रयास कीजिएगा, और कर्म प्रकृति कर्म के स्वभाव को जान लीजिएगा। क्योंकि आपके प्राण इस शरीर में तभी तक टिके हुए हैं। मैं बताऊं, ये जितने भी श्वास हैं ये किसकी अमानत है? ये आयुष्य कर्म की अमानत है। ये मकान किराए का है, और इस शरीर का मालिक असल में देखा जाए तो आयुष्य कर्म है। इस शरीर की मालिक आत्मा नहीं है। इस आपके हमारे तुम्हारे शरीर का मालिक कौन है? आयुष्य कर्म है। हाँ, सच बतला रहा हूं, ये राजा है। और आयुष्य कर्म ने कह दिया है कोठरी खाली कर, आत्मा को बोल दिया निकल ले, तो भैया निकलना पड़ेगा। फिर उम्र नहीं देखी जाती, कौन जवानी में गया, कौन बुढ़ापे में गया, कौन अमीरी में गया, कौन गरीबी में गया, कौन छोटा गया, कौन बड़ा गया। ये हमारी, और ये जो आपका नाम है ना, ये तभी तक है जब तक ये शरीर है। और आप ऊंची जाति को नीची जाति के हो, ये तभी तक है जब तक आप इस शरीर में, उसके बाद तुम कहाँ जाओगे ये शरीर। क्योंकि ये तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि चाहे अमीर मरो चाहे गरीब मरो, शरीर की तो राखी होनी है ना। ये तो है नहीं अमीरों के शरीर में से कुछ खुशबू आवेगी या कुछ और चीज है, चाहे कितनी इत्र कितनी सेंट छिड़क लो भैया, जब राख होएगी ना तो राख ही होती है।
तो ये सब चीज सारी सारी की सारी पहचान। मुझे बड़ी हंसी आती है, आपका ये 5 फुट का 6 फुट का जो शरीर है ना, एक छोटी सी हंडिया में आ जावेगो। हंडिया में ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। जो अकड़ अकड़ के चलते हो ना, बन ठन के चलते हो, सच सच धज के चलते हो, मैं सच बतला रहा हूँ, सब कुछ खत्म होना है, एक ही हंडिया में आ जावेगो। और वो हंडिया भी कोई अपने घर में रखने वाला नहीं है। चल भाया, फिर भी काहे को दिल लगाया, वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं, हो ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रहे। ओ धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली